हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप विद डीएसए, वो भी प्रोग्रामर्स की। मतलब ये जो रिलेशनशिप होती है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। स्टार्टिंग में ये बहुत लवी डवी होता है, ऐसे किस्सी विस्सी चल रही होती है एंड दोनों तरफ से इनपुट आउटपुट आ रहा होता है। तो प्रोग्रामर यहाँ से इनपुट दे रहा होता है, वहाँ से वो आउटपुट दे रहा होता है। स्टार्टिंग के जो एल्गोज होती हैं, जो छोटी मोटी एल्गोज होती हैं, जैसे कि फॉर लूप, इफ़ स्टेटमेंट, ये सारी की सारी तुम्हें भाव दे रही होती है। और तुम जब भी कुछ डालते हो तो ये तुम इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट एकदम से आ रहा है, नो एरर, कोई एरर नहीं। बात तब स्टार्ट होती है जब रिलेशनशिप सीरियस स्टार्ट होना लग जाती है। एंड देन जब सीरियस होती है तो फिर तुम्हें पता ही है क्या होता है, लड़की भी सीरियस हो जाती है साथ में, तो डीएसए भी सीरियस हो जाती है। वो इसको सीधा उस रिलेशनशिप के साथ लेके जाना चाह रही है, जो कि लड़के को अभी लगता नहीं है कि वो उसके लिए तैयार है। तो डीएसए तुमको उसकी तरफ लेके जाना चाह रही होती है कि भाई तू मेरे लिए सीरियस हो जा, बिल्कुल सीरियस। तेरे को मेरे सपने में भी तू ही दिखना चाहिए, मतलब तेरे सपने में भी मैं ही दिखनी चाहिए। तो डीएसए वैसे हो जाती है। अब तुम्हें पता है कि भाई इतनी जल्दी मैं इतना सीरियस नहीं हो सकता, बट डीएसए मानती ही नहीं है। डीएसए तुम्हें डायरेक्ट कुदाएगी, तुम्हें पहले एरे उरे सिखाएगी, तुम्हें रिकर्सन सिखाएगी, आराम आराम से तुम सीखोगे, तुम्हें मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे करके तुम सीख रहे हो। फिर बात तब आती है जब डीएसए तुम्हें बोलेगी चल आजा, मम्मी पापा से बात करने चलते हैं, इसको प्राइवेट से अब ऑफिशियल कर देते हैं। तो वो लेके जाती है तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करवाने, लीड कोड में, कोड फोर्स में और गीक फॉर गीक्स में, हर जगह। फिर तुम्हें पता लगता है कि ये रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसमें भी ना 3 टाइप के प्रोग्रामर्स होते हैं। एक फर्स्ट, जो रिलेशनशिप के उसके जितने भी तांडव होते हैं वो झेलते हैं और बाद में उस लड़की को भी अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। सेकंड वन होता है तो छोड़ के चल जाता है, मुझे ब्रेकअप करना है तेरे से प्लीज़, तो वो ब्रेकअप करके चल जाता है। एंड लास्ट वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, उनसे नहीं हो रहा है, नहीं सहन हो रहा, बट उनको पता है दूसरी नहीं मिलने वाली, तो वो उसी के साथ सेटल है कॉम्प्रोमाइज़ करके कि दिल टूट जाएगा इसका, यार मैं गलत वो तो नहीं है, समाज क्या बोलेगा मुझको, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे रहते हैं। अब जो सबसे भयंकर वाले होते हैं ना, वो उसको पकड़ते हैं डीएसए को अच्छे तरीके से। हाँ, स्टार्टिंग में तू कर रही थी, फिर जब वो उसको अच्छे से निचोड़ के पकड़ लेते हैं ना, फिर उसको बोलते हैं वो डीएसए को कि भाई अब तू बैठ शांत, मैं ये लगा रहा हूँ हिस्से और 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ मैं तेरे को, और तू चुप रहा है। तो वहाँ डीएसए समझाती है ओके ये मैन बन चुका है अब, सिग्मा, ये मुझको ऑपरेट कर रहा है, अल्फ़ा बन चुका है ये। फिर दूसरे वाले आते हैं जो भाग चुके होते हैं, वो डीएसए को रुला के जा चुके होते हैं, बेवफा आशिक। इनका पहले से वो नहीं था, इनको पसंद नहीं था डीएसए, इनका अता पता कुछ और ही रहता है लाइफ में, इनको कुछ और ही करना पड़ता है। ये दोस्तों मम्मी पापा इनके चक्कर में आ जाते हैं डीएसए प्रोग्रामिंग में, और फिर छोड़ के चल जाते हैं। एंड लास्ट वाले जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ में चल जाती है, ये बस कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाते हैं। तो सोसाइटी के साथ ये भी चल रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामर्स तुम्हें हर जगह मिलेंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनको ना समझ में आ रही है प्रोग्रामिंग, ना कुछ आ रही है, बट हाँ वो कोड चलाना जानते हैं, उनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उन्होंने पेपर निकाल लिए होते हैं सॉल्व करके, और फिर वो उसी एक कंपनी में बैठ के पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो दिस इज़ हाउ प्रोग्रामर्स फेल इन लव विद डीएसए। पर रिलेशन बहुत अजीब सी होती है पता डीएसए के साथ। सब प्रोग्रामर्स को डीएसए करनी ही होती है इन द एंड, क्योंकि अगर वो डीएसए नहीं करेंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी भी तुम्हें ये बोलेगी बेटा तेरे को डीएसए नहीं आती तो तू जा, दूर जा मेरी नज़रों से। वो अलग बात है कि फिर आधे इंजीनियर्स फ्रंट एंड और बैक एंड में भी चल जाते हैं एंड प्रोजेक्ट्स बना के दिखा के, और किसी कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो ऑलरेडी कंपनी में, तो उनको जॉब में लगा देते हैं।
और कुछ बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं, कुछ डाटा एनालिस्ट बन जाते हैं, कुछ MBA करने चले जाते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करने चले जाते हैं। सब कुछ चेंज। बाइक वाला था ना बगल में, इसलिए मैं बोल नहीं पाया ज़्यादा। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन DSA एंड प्रोग्रामर्स। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी रिलेशनशिप क्या चल रही है उसके साथ। मेरी रिलेशनशिप फर्स्ट वाली है, मैं उसको झेल रहा हूँ अभी, बट झेलने के साथ साथ मैं तेरे को काबू करना भी सीख रहा हूँ। तो वेट फॉर मी, वेट। सो इफ़ तुम भी ऐसी, देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से तुम्हें बता दिया, समझा दिया कि एक रिलेशनशिप और प्रोग्रामिंग रिलेशनशिप कैसे कैसे होती है। तो प्रोग्रामर की रिलेशनशिप होती है उसकी प्रोग्रामिंग, और तुम्हारी रिलेशनशिप होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और मेरी रिलेशन है, दैट इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड दैट इज़ माई बॉयफ्रेंड। ओ आई एम अ बॉयफ्रेंड, DSA इज़ माई गर्लफ्रेंड। सो लेट्स गो। DSA को क्वेश्चन नहीं कर रहा था इससे पहले, इसलिए मैंने सोचा कि DSA पे वीडियो बना देता हूँ। दैट्स इज। सो अब मैं चलता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा ब्लॉग होगा ये DSA का, पता नहीं। वेबसाइट अपडेट आई विल गिव यू लेटर एंड बाय बाय। पता नहीं कौन सी वीडियो है, बारिश का मौसम हो रहा है। जाओ तुम भी DSA करो, और अगर तुम DSA नहीं कर पा रहे हो तो MBA करो। बाय बाय।